तो आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। पहला है रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना। दूसरा प्रमाण भाव लवण योजना रूप भेद। तीसरा भाव लवण योजना प्रमाण रूप भेद। और डी लवण योजना प्रमाण भाव और रूप भेद। तो दोस्तों, इसमें चित्रकला के षडंग के सही क्रम की पहचान आपको करनी है। तो बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 का अंतिम भाग लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो इसमें सही आंसर होगा रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना। कौन सा? रूप भेद प्रमाण भाव लवण योजना। दोस्तों, इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? ऑप्शन है चित्रकला से, प्रिंट मेकिंग से, फोटोग्राफी से और डिजिटल फोटोग्राफी से। तो जो इम्पेस्टो तकनीक है वो किससे संबंधित है? वो चित्रकला से संबंधित है। कौन सी तकनीक? इम्पेस्टो तकनीक चित्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रीतवाद क्या है? ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, कला आंदोलन, शैक्षिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन। तो दोस्तों, जो रीतवाद है वह एक कला आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है? कला आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन स्थित है। ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में और कोलकाता में। बताइए। तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का रविंद्र भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रीय कलाविद का किस शहर में है? प्रश्न है, आधुनिक राष्ट्रीय कलाविद का किस शहर में है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर और नई दिल्ली। तो दोस्तों, आधुनिक राष्ट्रीय कलाविद का जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न इस प्रकार भी हो सकता है, निम्नलिखित से कौन सा स्थान कांच की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कांचीपुरम, फिरोजाबाद, तंजौर और फैजाबाद। तो दोस्तों, इनमें से तंजौर जो है वो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तंजौर कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है विलियम ब्लैक, जॉन रस्किन, प्लेटो और अल्बर्टी। तो दोस्तों, जो मॉडर्न पेंटर्स है वह जॉन रस्किन द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जॉन रस्किन के द्वारा। और ये है क्या मॉडर्न पेंटर्स? दोस्तों, ये एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक, जो जॉन रस्किन द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। प्रश्न है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। ऑप्शन है बेंगलोर में, कलकत्ता में, चेन्नई में और मुंबई में। तो दोस्तों, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा मुंबई में खुली है, जिसकी स्थापना फरवरी 2009 में हुई थी। कब हुई थी? फरवरी 2009 में। और कहाँ खुली थी? बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, पुणे में और मुंबई में। तो दोस्तों, जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान है वह पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में। और इसकी स्थापना सन 1961 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना 1961 में पुणे में हुई। कहाँ हुई? पुणे में। अगला प्रश्न है, हरेन दास कौन है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते थे कि हरेन दास
किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, ग्राफिक कलाकार के रूप में या कवि के रूप में। तो दोस्तों जो हरेन दास हैं वो ग्राफिक आर्टिस्ट या ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने प्रिंट मेकिंग में अपनी एक विशेष जगह बनाई है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और बड़ौदा। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी और रैपिड सिक्योरेट मेमोरी। तो दोस्तों जो रैम है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। किसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी का। और रोम होता रीड ओनली मेमोरी, लेकिन यहाँ पूछा है रैम, तो इसका फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लिए। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन है 26, 28, 24 और 22। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए 24 चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं। कितने? 24 चित्र प्रति सेकंड। प्रश्न है श्रीलाल शुक्ला डैश के लेखक है? ऑप्शन है गबन, सुहाग के नुपुर, राग दरबारी और गुलसिता लखनऊ। तो दोस्तों जो श्रीलाल शुक्ला हैं वो राग दरबारी के लेखक हैं। किसके? राग दरबारी के। अगला प्रश्न है भरूच से पाई गई चूल्हा कोका यक्षिणी की शुंग कालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़े दिखाया गया है? हाथी पर, कमल पर, सिंह पर और कच्छप। दोस्तों भरूच से पाई गई चूल्हा कोका यक्षिणी की शुंग कालीन जो मूर्ति है उसे कमल पर खड़े दिखाया गया है। किसे? कमल पर। अगला प्रश्न है मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो दोस्तों जो मधुबनी लोक चित्रकला है वह बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। अगला प्रश्न है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है? प्रश्न है नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो दोस्तों नील नदी की घाटी में जो सभ्यता पनपी है वह मिस्र की सभ्यता है। कहाँ की सभ्यता है? मिस्र की। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? कहाँ? जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया? ऑप्शन है कंकोट, मौर्य, गुप्त और शुंग। तो दोस्तों कंकोट राजवंश ने जम्मू कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? कंकोट राजवंश ने। प्रश्न दोस्तों मिलान करना। तो इस प्रश्न में हम सीधे सीधे मिलान कर देते हैं। तेली का मंदिर ग्वालियर किला, बेताल देवला भुवनेश्वर, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर और विमल शाही मंदिर माउंट आबू। एक बार फिर से देख लीजिए। तेली का मंदिर ग्वालियर किला, बेताल देउल भुवनेश्वर, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर और विमल शाही मंदिर माउंट आबू। इस प्रश्न में भी दोस्तों मिलान करना है। हम सीधे सीधे मिलान कर देते हैं। हिंडोला महल, मांडू, गोल गुंबद बीजापुर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और सरखेज अहमदाबाद में। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए। हिंडोला महल मांडू में स्थित है,
गोल गुंबद बीजापुर में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में और सरखेज अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल है। ऑप्शन है महल, सभागार, दरबार और हमाम। तो दोस्तों जो हिंडोला महल है वो एक सभागार है। क्या है? सभागार। अगला प्रश्न है, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में डैश राज्य में है। कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर वर्तमान में डैश राज्य में है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो दोस्तों जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है और कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा था? ब्लैक पगोडा। अगला प्रश्न है, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण काल मूर्तियों पर अधिक प्रभाव है। ऑप्शन है मिस्र की कला का, अकीमेनिड कला का, मौर्य कला का और यूनानी कला का। तो दोस्तों गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाण काल मूर्तियों पर यूनानी कला का प्रभाव है। किसका? यूनानी कला का। अगला प्रश्न है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? ऑप्शन है जॉन मीरो, सल्वाडोर डॉली, रैन मार्गरेट और पाल देगा। तो दोस्तों जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस की यूनेस्को इमारत पर बनाया था। किसने? जॉन मीरो ने। अगला प्रश्न है, किसने द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण किया? ऑप्शन है थियोडोर जेरिकाल्ट, फियाट मोंड्रियान, कैंडेस्की और कुर्बे ने। तो दोस्तों द राफ्ट ऑफ मेडुसा का चित्रण जेरिकाल्ट ने किया। किसका? द राफ्ट ऑफ मेडुसा किसने किया? जेरिकाल्ट ने। अगले प्रश्न में दोस्तों सुमेल करना है। हम सीधे सीधे सुमेलित कर देते हैं। जॉन रस्किन, मॉडर्न पेंटर्स, टॉलस्टॉय, व्हाट इज आर्ट, कॉलिंगवुड, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, हर्बर्ट रीड, आर्ट एंड इंडस्ट्री। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक भी करा करें। धन्यवाद दोस्तों।